सोशल मीडिया पर आएगा या फिर टीवी पर आएगा कि हमने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया है, तो उससे बेहतर यह है कि मैं इज्जत से रुखसत हो जाऊं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत ही अहम खबर से आगाह करने जा रहा हूं। बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे, अब वो कप्तान नहीं रहे। अभी कुछ ही देर बाद आपको बहुत सारे फेक थंबनेल्स नजर आने लग जाएंगे कि बाबर आजम ने क्रिकेट की दुनिया से खुद को हटा लिया, खैर बात कह दिया और क्रिकेट छोड़ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने आप को कप्तानी से दस्तबरदार किया है। अब वो कप्तान के तौर पर नहीं खेलेंगे, एक प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, उन पर किसका प्रेशर है, क्यों उन्होंने ये फैसला किया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में जब मेहनत करता है तो उसका आखिरी हदफ यही होता है कि वो उस इदारे का सरबराह बन जाए और उसके इदारे में काम करने वाले लोगों को कंट्रोल करे। इसी तरह से बाबर आजम ने भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की, बहुत गुर्बत में इन्होंने जिंदगी गुजारी और इनके वालिद ने इनके साथ बहुत ज्यादा मेहनत की और फिर ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए और वहां भी इन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। लेकिन मैं आपको जरा ये बताता चलूं कि वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद जब वो वापस आए तो उनको ये फैसला करना पड़ गया कि अब वो कप्तान के तौर पर नहीं खेलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि कप्तान होते हुए उनकी कारकर्दगी क्या रही, उन्होंने क्या हासिल किया, क्या खोया। उन्होंने कप्तान होते हुए 121 मैचेस खेले, जिनमें से 73 उन्होंने विन किए और 37 उन्होंने हारे हैं। इसके अलावा उन्होंने 121 मैचेस खेलकर 15 सेंचुरियां बनाई। इनमें से कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि बहुत टफ थे और बाबर आजम ने उस मुश्किल वक्त में रन से करके दिखाए। और आपको यह भी बताता चलूं कि T20 के सबसे बेस्ट पाकिस्तानी कैप्टन के तौर पर भी बाबर आजम को माना जाता है। इन्होंने ही सबसे ज्यादा मैचेस जितवाए हैं। लेकिन मैं आपको ये असल में बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने ये ओहदा क्यों छोड़ा, जबकि पीसीबी ने इनको नहीं कहा, ना ही किसी पर किसी का प्रेशर था। लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि जब मैं कप्तान बनकर पाकिस्तान को इतने बड़े एजाज से नहीं नवाज सका, नहीं जितवा सका, वर्ल्ड कप नहीं ला सका, तो मुझे इस ओहदे से हट जाना चाहिए। और साथ ही साथ उनको ये भी महसूस हो गया कि अब पीसीबी उनको हटाकर उनकी जगह किसी और को कप्तान बनाएगी, तो बेहतर ये है कि मैं इज्जत से हट जाऊं। माजी में आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि चाचे बन चुके थे और उनको ग्राउंड में आते ही ये हुटिंग भी हुआ करती थी। लोग उनको ये आवाजें भी लगाया करते थे, ओ चाचा, ओ बाबे, ओ तेरे बस दा रोग नहीं। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने ज्यादा माजरत के साथ ढीठ हो चुके थे कि वो समझते थे कि हमें रिटायर होना ही नहीं है। उनकी उम्रें भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनको जबरदस्ती निकालना पड़ा। बहुत सारे सीनियर प्लेयर हैं। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम ने यह फैसला करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप सबको पता होगा विराट कोहली भी जब कप्तान थे और वो मैचेस नहीं जीत पा रहे थे तो साथ में वो रनजे भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। अब प्रेशर में कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेल सकता, इसलिए बाबर आजम ने यह फैसला किया है कि उनको कप्तानी से हटकर एक प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए। जबकि यह फैसला बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान सारी जिंदगी इसीलिए मेहनत करता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के उस ओहदे पर जाकर पहुंचे जहां वो सबको कंट्रोल करे। तो ऐसे ओहदे पर पहुंचने के बाद जब वो खुद बंदा ये फैसला कर ले तो इज्जतदार बंदा ये बात समझ सकता है। जबकि आपको ये बात भी समझ आती होगी कि क्रिकेट की दुनिया में बाबर आजम को चाहने वालों की तादाद भी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। बाबर आजम से बहुत लोग प्यार करते हैं और इसकी वजह यह है कि जब भी हम ऐसी कोई वीडियो बनाते हैं बाबर आजम पर या फिर किसी प्लेयर पर, तो हमें ये समझ आती है कि बाबर आजम को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और अगर इन पर वोट करवाया जाता तो शायद बाबर आजम ही जीतते। लेकिन मसला ये है कि जब उनको ये बात समझ आ गई है कि अब जो मुझे कोई बेइज्जत करके निकालेगा, सोशल मीडिया पर आएगा या फिर टीवी पर आएगा कि हमने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया है, तो उससे बेहतर यह है कि मैं इज्जत से रुखसत हो जाऊं। अब फैसला आप लोगों का है और आप लोगों ने यह भी समझना है, जब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये झूठी खबरें मिलने लग जाएंगी कि बाबर आजम को किसने निकाला, किस ताकतवर आदमी के कहने पर उनको निकाला गया, तो ये सारी फेक किस्म की खबरें होंगी। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है, क्या बाबर आजम ने यह फैसला ठीक किया या फिर बाबर आजम की जगह किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किसको ये ओहदा देना चाहिए, किसको कप्तान बनाना चाहिए। आप लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि आप लोगों की राय ही वो जानेंगे। बहुत सारे लोग ये बातें, बहुत सारे क्रिकेट के प्लेयर्स जो हैं वो कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी वीडियोस पे जाकर देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो, आज की खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। खैर, खुशी की खबर तो नहीं है जो उनके चाहने वाले हैं, लेकिन जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।